हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी बिग वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुलदीप एडवर्क। मैं कुलदीप आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं सत्र 2024-25 का क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर आ चुका हूं, जो कि जूलॉजी सब्जेक्ट का है दोस्तों। और हाल ही में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से एसपीपीजी कॉलेज सोहरतगढ़ में आयोजित कराई गई थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं दोस्तों, एनईपी के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो सभी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए जो कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने जूलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है, उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर का फ्रंट पेज है। यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना होता है दोस्तों, और पेपर कोड है जो 5172 है, और जूलॉजी का पेपर है दोस्तों। और बीएससी थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है ये एग्जामिनेशन 2024-25 है दोस्तों, जो कि इसी साल आयोजित कराई गई थी। और दोस्तों, ये जूलॉजी का सब्जेक्ट है, देख सकते हैं आप लोग, जिसका पेपर टाइटल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स, और जिसका कोर्स कोड है दोस्तों B050301T। और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आपको टाइम दोस्तों मिलेगा 3 आवर्स का समय मिलेगा दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, अच्छे तरीके से लिखने के लिए। और मैक्सिमम मार्क्स है दोस्तों वो आपका 50 है। चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नोट दिया गया है, यानी कि निर्देश दिए गए हैं, आपको इनको पढ़ लेना चाहिए। जिसमें से पहला आपका है, कह रहा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस इन अबाउट 800 वर्ड्स ईच। यानी कि दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में देना है, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको आपको 800 वर्ड में तकरीबन उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट होता है दोस्तों ये। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है, कह रहा है मार्क्स आर मेंशन्ड अगेंस्ट दी क्वेश्चंस। यानी कि दोस्तों, क्वेश्चंस के सामने उनके मार्क्स इंडिकेट किए गए हैं, उनके सामने ही मार्क्स लिखे गए हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। आगे चलते हैं दोस्तों। वही निर्देश आपका हिंदी में दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं नोट। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, और प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में देना है, और शेष प्रश्नों के उत्तर दोस्तों लगभग 800 शब्दों में आपको देना है। वही बात हुई जो मैं आपको बताया था दोस्तों, और प्रश्नों के सम्मुख उनके पूर्णांक अंकित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि कह रहा है डिस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित प्रत्येक का वर्णन करना है दोस्तों। दिया गया है आपका पेज, इसके बारे में लिखना दोस्तों। ये आपका 2 नंबर का है। और अमीनो एसिड tRNA सिंथेटेज, ये भी आपका 2 नंबर का है दोस्तों, क्योंकि पहले प्रश्न में 5 खंड हैं दोस्तों, जो कि 2-2 नंबर के हैं, और 2 × 5 करेंगे तो 10 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे उपखंड को देखते हैं दोस्तों, C नंबर, कह रहा है स्प्लाइसिंग के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है दोस्तों। और डी वाले में पोस्ट प्रोटीन सिंथेसिस मॉडिफिकेशन, प्रोटीन संश्लेषण के बाद का संशोधन, और मैग्नीफिकेशन एंड रिजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपके अगले क्वेश्चन एग्जाम में भी आने की संभावना है, कई बार ये आ भी चुका है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया दोस्तों, जो कि कह रहा है डिस्क्राइब ऑल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द जीन इन डिटेल, कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जीन कंपोनेंट्स, ये 10 नंबर का है दोस्तों। यानी कि पहले क्वेश्चन को छोड़ के जो रिमेनिंग थे वो सब आपका 10 नंबर का है दोस्तों, तो इसलिए 10 नंबर का है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना है, लॉन्ग में इसको आपको लिखना है अबाउट 800 वर्ड्स में।
ये क्वेश्चन आपका दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीन वाला, क्योंकि ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार करके जाइएगा। हिंदी में भी बता देता हूँ दोस्तों। कह रहा है जीन की संरचना एवं कार्य का विस्तार से वर्णन कीजिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीन घटकों के बीच तुलना करना है दोस्तों, और अथवा करके भी दिया है। चाहे आप ये जीन वाला क्वेश्चन करें, चाहे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि कह रहा है कंपेयर द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार और कार्य की तुलना करना है दोस्तों। ये भी आपका 10 नंबर का है, इंडिकेट नहीं किया लेकिन 10 ही नंबर का है दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक जो सेगमेंट है 1 2 3 4 5 इन सबको मिला के पूर्णांक आपका 50 नंबर का है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि कह रहा है व्हाट इज प्रोटीन सिंथेसिस, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स। यानी कि दोस्तों कह रहा है हिंदी में बोले तो प्रोटीन संश्लेषण क्या है, प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया पर चर्चा करना है दोस्तों। देख सकते हैं 10 नंबर का ये भी है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में ही अथवा करके दिया है दोस्तों। आप चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस वाला क्वेश्चन करें, चाहे ये क्वेश्चन करें दोस्तों, आपको सेम नंबर प्राप्त होगा अच्छे से लिखेंगे तो। कह रहा है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ जीन रेगुलेशन इन ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि दोस्तों ई कोलाई बैक्टीरिया में जीन विनियमन की प्रक्रिया पर चर्चा करना दोस्तों। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जीन रेगुलेशन के बारे में पूछा गया है, प्रोसेस के बारे में प्रोकैरियोट्स में, जिसमें आपका ऑपरान सिस्टम आता है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक है आपका लैक ऑपरान और एक है आपका टीआरपी ऑपरान, दोनों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके सामने है। कह रहा है डिफाइन द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, डिस्कस अबाउट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन के सिद्धांत एवं प्रकारों को परिभाषित कीजिए। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के उपकरीकरण के बारे में चर्चा करना है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज आपका। और अथवा करके भी क्वेश्चन दिया है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में, आप देख सकते हैं। ये कह रहा है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विश स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल साइंसेज। ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और एक होता है दोस्तों NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, शायद अगली बार वही आए। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हिंदी में बोले तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कार्य, सिद्धांत और उपकरीकरण और जीव विज्ञान में इसके अनुप्रयोगों का वर्णन करना दोस्तों। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, जो कि कह रहा है डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यानी कि PCR एंड दियर एप्लीकेशंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि 10 नंबर का ये भी है दोस्तों। कह रहा है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन PCR के कार्य, सिद्धांत एवं आणविक जीव विज्ञान में इसके अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। PCR जो कि आप जानते ही होंगे, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन इसका पूरा नाम है। और ये एक महत्वपूर्ण दोस्तों थर्मल साइकिल है, इसको आपको डिटेल में तैयार करके जाना चाहिए। लॉन्ग में कभी भी पूछ सकता है और शॉर्ट में भी इसका पूछे जाने का चांस है दोस्तों। तो ये था दोस्तों सत्र 2024-25 का सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि BSc 3rd सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए आयोजित कराई गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि ऐसे और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें।